बच्चों टुडे वी डिस्कस aldehyde, ketone and carboxylic acid। बच्चों इसमें सबसे पहले हम अल्डिहाइड एंड कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन। बच्चों ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। इस सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में मिनिमम 1 हाइड्रोजन अटैच है, जैसे हमने मिनिमम 1 हाइड्रोजन अटैच कर दी बच्चों, अगर बोथ साइड में हाइड्रोजन है तो भी अल्डिहाइड है, और मिनिमम 1 हाइड्रोजन है तो भी क्या है? अल्डिहाइड। यहां पर हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया CH3। क्लियर? इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में यह दोनों साइड में हाइड्रोजन है या मिनिमम एक साइड में हाइड्रोजन होती है ना, सो इट इज द अल्डिहाइड। या हमारे पास क्या होता है? अल्डिहाइड। अगर इसकी दोनों साइड में कार्बन है, कार्बन से मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास होता है कीटोन। तो हमारे पास क्या होता है? कीटोन। क्लियर? जो हमारा CO कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, CO जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी बोथ साइड में हाइड्रोजन है, उस केस में भी अल्डिहाइड, या मिनिमम 1 हाइड्रोजन है, उस केस में भी अल्डिहाइड। क्लियर? एक कम से कम हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है CO ग्रुप के साथ, दैट इज अल्डिहाइड। ये CH3 है, इस साइड में कार्बोनाइल है, अल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड में कार्बन से अटैच है, उस केस में कीटोन हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है? कीटोन। क्लियर? बच्चों पहले मैं इनके कॉमन नेम लिखता हूँ। कॉमन नेम जितने कंपाउंड लिखेंगे जितने हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड है। क्लियर? इसका कॉमन नेम होता है बच्चों HC डबल बॉन्ड H, इसको हम HCHO भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों CH3CHO। इसका कॉमन नेम होता है एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। यह हमारा कीटोन है, इसका कॉमन नेम रहेगा बच्चों एसीटोन, दैट्स एसीटोन। या इस CO ग्रुप के इस साइड में भी हमारा मिथाइल ग्रुप है और इस साइड में भी मिथाइल ग्रुप है। देखिए दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। इसके दोनों कॉमन नेम है बच्चों, एसीटोन भी और डाईमिथाइल कीटोन भी। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इस साइड में इथाइल ग्रुप, इस साइड में मिथाइल ग्रुप, सो इट्स कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल कीटोन। जैसा हमने ईथर्स में किया था ना, सेम उसी टाइप से, जस्ट सिमिलर टू द ईथर्स। ईथर्स के केस में जैसा हमने किया था सेम उसी टाइप से, इथाइल मिथाइल कीटोन। दोबारा से देखिए बच्चों, CO ग्रुप के साथ में मिनिमम 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, तो अल्डिहाइड हो जाता है। दोनों साइड में हाइड्रोजन है तो भी क्या रहेगा? अल्डिहाइड। अगर इस CO ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन अटैच है, यानी अल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास होता है कीटोन। HC डबल बॉन्ड H, HCHO लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड H, CH3CHO लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड CH3, इट्स कॉमन नेम इज एसीटोन। या ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो डाईमिथाइल CO कीटोन। यहाँ पर इस साइड मिथाइल, इस साइड मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब बात करते हैं IUPAC नेम की बच्चों। यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए वन रूट क्या होगा बच्चों? मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मैथेन। और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बच्चों? AL। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मीथेनल, मीथेन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? भाई 2 कार्बन है, अल्केन है तो एथेन, और एक कार्बन के लिए एन, एथेनल। क्लियर? इसका हमारे पास 1 2 3, तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए हमारा वन रूट क्या होगा? प्रोपेन, और 2 पे ओन है तो प्रोपेन 2 ओन। हालांकि इसको हम प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं,
ये भी एक ही बात है। एक्यूरेट वैसे प्रोपेनटोन है, लेकिन प्रोपेनोन से भी हमारा यही बनेगा कीटोन। इसका आईपीसी नेम 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा बच्चों ब्यूटेन, और 2 पे हमारा क्या है कीटोन, तो 2O, ब्यूटेन 2, दैट्स देयर आईपीसी नेम। और कंपाउंड लिखा हूं बच्चों साथ में, जैसे अब हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2 CH2, CH3 CH2 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 CH2। बच्चों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड में हमें HCHO और CH3 CHO के कॉमन नेम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बाकी अदर कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्डिहाइड, इट्स कॉमन नेम इस क्या हो जाएगा अभी आपके पास, इट्स कॉमन नेम बिकम्स दैट इज प्रोपाइल एल्डिहाइड। प्रोपाइन एल्डिहाइड, प्रोपाइन एल्डिहाइड। बात करता है आईपीसी नेम की 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास प्रोपेन और 1 पे एल है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होगा इसका आईपीसी नेम। इसी टाइप से 4 कार्बन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर बात आईपीसी नेम की करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन और 1L ब्यूटेन। आगे बच्चों आपको आईपीसी नेम की रिक्वायरमेंट रहेगी 1 2 3 4 5, दैट इज पेंटेनल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो Al होता है तो पेंटेनल। बच्चों ये हमारे कुछ आईपीसी नेम और कॉमन नेम है, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्लस में दोनों केस करवाए हुए आपके आईपीसी नेम के और कॉमन नेम, जस्ट ये रिवीजन आप इसके जस्ट बाद और लिखते हैं बच्चों। अगर हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH CH। बच्चों 2 की बहुत रिक्वायरमेंट है बच्चों कॉमन नेम के लिए। देखिए अपर 2 मैंने कीटोन लिखे बच्चों, CO के बोथ साइड में हमारे पास कार्बन है, सो दीज आर द कीटोन। CO के बोथ साइड में कार्बन है यानी अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो इट इज द कीटोन। कॉमन नेम की बात करते हैं बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप और ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप, इट इज द प्रोपाइल और इट इज द मिथाइल, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल। अल्फाबेट में M पहले आता है P आता है, M आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल कीटोन, दैट्स कॉमन, क्योंकि इस साइड में मिथाइल ग्रुप है और इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, बोथ साइड मिथाइल ग्रुप है, सो इट्स आईपीसी नेम इज डाइथाइल कीटोन। अगर बात बच्चों अब सॉरी कॉमन नेम है तो आईपीसी नेम की बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट नेम बनाइए। आईपीसी नेम को फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए, फंक्शन ग्रुप का भी मिनिमम नंबर 2 दिया है और लॉन्गेस्ट नेम 5 तक हो गया आपके पास, तो 5 के लिए क्या होगा बच्चों पेंटेन 2O। यहाँ पर नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, फंक्शन ग्रुप को 3 नंबर पे नंबरिंग आएगी, हमारे पास पेंटेन 3O। बच्चों इनके कॉमन नेम की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनका कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है बच्चों, तो कॉमन नेम अच्छे से याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका नाम जैसे क्या होगा अभी कॉमन नेम क्रोटोन एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या है क्रोटोन एल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम क्या है
सिनामन अल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या था अभी? क्रोटोन अल्डिहाइड, और इट्स कॉमन नेम इज द सिनामन अल्डिहाइड। क्लियर? इनके बच्चों कॉमन नेम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये कॉमन नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्रोटोन अल्डिहाइड बोलते हैं इसको, सिनामन अल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर? बात आती है आईपीसी नेम की, तो फंक्शनल ग्रुप हमने कम से कम नंबर दे दिया 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कोई है नहीं, तो वन रूट क्या होगा 4 के लिए? ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे? 2 पे, 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पे है तो 1 ए, ब्यूट इनर। इस केस में 1 2 3। अब एरोमेटिक रिंग में हमारी नंबरिंग जाएगी नहीं, तो बच्चे किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा आपके पास? प्रो। डबल बॉन्ड कितने पे? 2 इन और 1 ए। क्लियर? और देखिए बच्चों, हम एरोमेटिक में लेके चलते हैं। हमारे पास एरोमेटिक में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर रिंग के ऊपर CHO लगता है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास CHO का अगर हम कवर कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा? बेंजीन और CHO अल्डिहाइड, बेंजीन प्लस अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इट्स कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम बोथ आर बेंजल्डिहाइड। क्लियर? कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम बोथ आर बेंजल्डिहाइड। एक बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट हमने रिवर्टिमेंट रिएक्शन में स्टडी क्या थी? प्रोडक्ट CHOOH, इसका नाम क्या था? सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, इट्स कॉमन नेम इज द सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? अगर आईपीसी नेम की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास ये OH इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बच्चों इसके में बहुत रिक्वायरमेंट होती है आपके पास। ये रिंग, ये कीटोन है बच्चों, दोनों साइड में कार्बन है। इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोल। कॉमन नेम इज एसिटोफिनोल। वैसे बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके हम कॉमन नेम हुए करने हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इन्हीं का बार बार यूज होता है। ये एसिटोफिनोल, ये सैलिसिल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड। क्लियर? इनका हमें रिक्वायरमेंट कंपलसरी है बच्चों। वैसे बहुत सारे अपनी बुक में बहुत सारे दे रखे बच्चों, पर उनकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास इस नोमेनक्लेचर के बाद हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बच्चों में एक साथ लिख रहा हूं बच्चों। देखिए, अब हमारे पास जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसमें, ताकि उनको फिर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चों एक है KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। एक है K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट। बच्चों दोनों ऑक्सीडाइजिंग हमारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बोथ हमारे पास कैसे बच्चों? KMnO4 और K2Cr2O7, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे प्राइमरी अल्कोहल पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद एसिड में। क्लियर? तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारे पास आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास दोनों कैसे हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात नहीं आता है सेरेट्स रिएजेंट। क्या आता है? सेरेट्स रिएजेंट। एक हमारे पास आता है सेरेट्स,
रिएजेंट। सेरेट्स रिएजेंट में क्या होता है बच्चों हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 प्लस pyridine C5H5N। क्लियर? ये क्या हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये हमारे पास है pyridine। इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं सेरेट्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं सेरेट्स रिएजेंट। इसके जस्ट बाद आता है बच्चों हमारे पास कोलिन्स रिएजेंट। एक आता है कोलिन्स रिएजेंट। ये इसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, यानी कोलिन्स रिएजेंट में CrO3 प्लस C5H5N का मिक्सर होता है इन सॉल्वेंट CH2Cl2। देखना सॉल्वेंट क्या होता है CH2Cl2। ये हमारे पास क्या आ गया कोलिन्स रिएजेंट आ गया। इसके बाद आते हैं बच्चों कोरेज रिएजेंट। इसके बाद क्या आता है कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट में हमारे पास एक आता है PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या आता है बच्चों pyridinium क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या आता है अभी pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इस केस में बच्चों CrO3 pyridine और HCl का मिक्सर है। एक आता है PDC pyridinium डाइक्रोमेट। ये हमारे किस में आते हैं कोरेज रिएजेंट में PCC और PDC pyridinium डाइक्रोमेट। pyridinium डाइक्रोमेट क्या बनेगा अभी आपका C5NH पॉजिटिव ट्वाइस Cr2O7 2 नेगेटिव। इनके फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूले के में जस्ट नॉलेज के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों। वैसे हम PCC PDC लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्मूला हम PCC PDC लिखेंगे। क्लियर? तो PCC क्या होता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PDC क्या होता है pyridinium डाइक्रोमेट। इट इज द pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इट इज द pyridinium डाइक्रोमेट। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट में आता है CrO3 विद H2SO4। एक बच्चों हमारे पास आता है MnO2 कार्बन। एक हमारे पास क्या है MnO2 कार्बन। बच्चों ये सब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब हमारे पास क्या है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। दीज आर ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये हमारे पास क्या आते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की फॉर्म में आते हैं। ये सब बच्चों हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इनको आप एक साथ काम कर लीजिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ये दो हमारे पास KMnO4 K2Cr2O7 दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेरेट्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट, PCC PDC, जोन्स रिएजेंट, MnO2 कार्बन। एक और भी है बच्चों, हमने अल्कोहल भी पढ़ा था कॉपर 573 कैलोरी, कॉपर 573 कैलोरी। इस केस में भी ऑक्सीडेशन था बच्चों, इस केस में क्या था ऑक्सीडेशन था आपके पास। क्लियर बच्चों? ये सब हमारे पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जो संख्या बच्चों बहुत मैक्सिमम है, पर हमारे सिलेबस में इनकी रिक्वायरमेंट है अप टू 12th क्लासेस। क्लियर? इन सभी बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों। इनके बेस पर आपके पास यूनिट बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। अब बच्चों फर्स्ट में हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चों पहले हम कॉमन प्रिपरेशन स्टडी करते हैं, यानी ये वो मेथड है जिससे हम अल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और कीटोन का भी। फर्स्ट में हम वो प्रिपरेशन मेथड स्टडी करें बच्चों जहां से हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मेथड ऐसे हैं जिनसे सिर्फ हम अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन
नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मेथड हम ऐसे पढ़ाएंगे जिनसे सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास है कॉमन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वो मेथड है जिससे हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिसे फर्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इट मीन्स क्या बच्चों, जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड। बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। और बच्चों जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कीटोन में। मींस प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है बच्चों, अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। जैसे RCH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, CH3CH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, हम कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे PCC PDC, एरो पे से लिखा मिलेगा, या MnO2 कार्बन के लिए, या हमने ये लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों अपने सपोज करो कोलिन्स रिएजेंट लिख दिया, कोलिन्स रिएजेंट। बच्चों ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC PDC, PCC क्या होता है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, MnO2 कार्बन, कोलिन्स रिएजेंट, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बच्चों जो प्राइमरी अल्कोहल होता है आपके पास CH2OH ग्रुप है, इस CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें होगा बच्चों आपके पास, CHO में। CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें होगा, CHO में। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा RCHO, यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3CHO, यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्लियर। मीन्स जो CH2OH ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल, it can oxidize into aldehyde, CH2OH group oxidize into aldehyde, CH2OH group oxidize into aldehyde। clear means primary alcohol oxidize into the aldehyde CHO group। clear। इसी टाइप से बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH CH3, ये भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इनका ऑक्सीडेशन करते बच्चों, जैसे आ गया सेरेट सीरीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये आ गया कॉपर 573 केल्विन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह सेकेंडरी अल्कोहल है जो CHOH ग्रुप है, जो CHOH ग्रुप है बच्चों किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा भी आपका C डबल बॉन्ड ओके, किस में ऑक्सीडाइज होगा, C डबल बॉन्ड O। इट मींस प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू द अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू द कीटोन। क्लियर। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है बच्चों, कीटोन के। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारा जो सेकंड मेथड आपके पास, सेकंड मेथड बच्चों यहां से कॉमन प्रिपरेशन, देखिए हमने अल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन किया था। सेकंड है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बच्चों कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होते हैं, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, इट इज द एसिड। RC डबल बॉन्ड OH क्या हमारे पास एसिड है बच्चों, इसके H को हमने सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, पोटासियम से रिप्लेस कर दिया पोटासियम साल्ट, सिल्वर से रिप्लेस किया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। लेकिन अगर हमने इसको सोडियम से रिप्लेस किया बच्चों ON में तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। लेकिन बच्चों H और Na पे तो एक प्लस से एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, आपस में रिप्लेस हो गए। लेकिन इसको अगर हम कैल्शियम से रिप्लेस करते हैं बच्चों, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर इसको हमने कैल्शियम से रिप्लेस किया H को
तो कैल्शियम कितना चार्ज होता है बच्चों, 2 प्लस चार्ज होता है ना, तो उसका मतलब एक मॉलिक्यूल और ऐसा लगेगा बच्चों, उसके साथ में एक मॉलिक्यूल और ऐसा ही लगेगा। अगर आपने सोडियम से रिप्लेस किया तो सोडियम भी बेक प्लस और एच भी बेक प्लस, दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट कैल्शियम कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, तो हमें ऐसे 2 बोल्स की रिक्वायरमेंट। क्लियर। और देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, तो एक मॉलिक्यूल और चाहिए सेम इसका C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हालांकि दोनों ग्रुप साइड में डिफरेंट भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ कैल्शियम लिया, यहाँ पर हम यहाँ पर इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे CH2 CH3, दिया जाता है कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हमारे किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इनको हीट करेंगे, जब इनको हीट किया जाता है तो यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता है कीटोन का। अभी हमने सारे ऐसे लिखे जहाँ पर हमारे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक हम ऐसा लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हीट करेंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड। देखिए जब इनको हीट करेंगे बच्चों, यहां से CaCO3, ये कैल्शियम ये कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, बच्चों ये कैल्शियम ये कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, क्या आउट होगा भी आपका CaCO3, सभी में सेम आउट होगा। तो CH3CO ग्रुप किससे जुड़ेगा भी आपका, CH3CO ग्रुप किससे जुड़ेगा, इस CH3 से। किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन, दैट इज एसीटोन। यहां पर भी बच्चों इसको हीट करेंगे, क्या आउट हो गया आपका कैल्शियम कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन CaCO3, ये कैल्शियम ये कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट आउट हो गया, CH3 CH2 CO, इससे जुड़ेगा भी आपका CH3 CH2 CO, इससे जुड़ेगा इस CH2 CH3 से। क्लियर। और किसका फॉर्मेशन होगा, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो डाइथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन। यहां पर भी इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या आउट होगा भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो CH3CO ग्रुप किससे जुड़ेगा भी आपका CH3CO, CH2 CH3 से, CaCO3 आउट हो गया, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट आउट, कीटोन बन गया। इसको हीट करेंगे बच्चों तो यहां से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आउट हो गया भी आपका, तो किसका फॉर्मेशन होगा, HCO ग्रुप किससे जुड़ेगा CH3 से, दैट इज एसिड एल्डिहाइड। तो बच्चों यहां से हम कॉमन प्रिपरेशन बना सकते हैं, ये सब हमने कीटोन का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज एल्डिहाइड। मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर सकते हैं, हम मिक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिससे बच्चों हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं और कीटोन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेना चाहते हो, ले लीजिए बच्चों, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड H, इसको हीट करेंगे तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट आउट हो गया आपका CaCO3, तो ये HCO ग्रुप किससे जुड़ेगा, इस H से, HCO ग्रुप किससे जुड़ेगा H से, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। यानी ये भी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, इट इज आल्सो द एल्डिहाइड। तो यहां से बच्चों एल्डिहाइड कीटोन का क्या कर सकते हैं, मिक्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड बच्चों, एक है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों देखिए यहां पर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, यानी ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स HC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों ये, और C डबल बॉन्ड H, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों C डबल बॉन्ड CH3। बच्चों देखिए यहां से क्या आउट हो गया आपका COO CO2, यहां से क्या आउट हो गया H2,
यहाँ से क्या आउट हो गया CO2, यहाँ से क्या आउट हो गया H2, CO2 आउट हो गया। तो ये H किससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड H से, C डबल बॉन्ड H से, CO2 प्लस H2 आउट। यहाँ से ये CO2 और ये H2 आउट हो गया, तो CH3 किससे जुड़ेगा अभी आपका, COCH3 से, CH3 COCH3, CO2 प्लस H2 आउट। और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड, यहाँ पर OH C डबल बॉन्ड H। बहुत सिंपल से प्रिपरेशन बच्चों, इनको हीट करते हैं, यहाँ से CO2, यहाँ से H2O, तो CH3 किससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड H से, और यहाँ से CO2 प्लस H2O आउट। क्लियर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, मिक्स प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वो मेथड्स हैं जिनसे बच्चों हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं और कीटोन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं।